बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ चिकन स्टीम रोस्ट जो बिल्कुल शादियों वाला बन के तैयार होगा। तो मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट है, जूसी है और बाहर से बहुत ही चटपटा और मसालेदार है। आप इसको गरम-गरम नान के साथ, चपातियों के साथ या फिर पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं और साथ ही इसके ग्रीन रायता और सैलेड हो जाए तो और भी मज़ा आ जाए। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे फीडबैक में बताना है आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बड़े-बड़े पीसेस ले लिए हैं चिकन के। एक चिकन के मैंने 8 पीसेस करवा लिए हैं और ये चिकन जो है ना वो एक चिकन से ज़्यादा है। तो अब ये देखिए आप चाहें तो छोटे पीसेस में भी इनको बना सकते हैं। तो ये देखिए अब इन पे हम कट लगा लेंगे इस तरह से। कट इसलिए हम लगा रहे हैं ताकि जो है ना ये मसाले जो हैं वो चिकन के अंदर तक जाएँ। और जो थाई की पीसेज़ हैं उनमें भी कट लगाएँगे ताकि वो अंदर तक गलें क्योंकि थाई के पीसेज़ जो होते हैं ना वो ज़रा मुश्किल से गलते हैं। तो इनके ऊपर भी हम अच्छी तरह से कट लगाएँगे। ये देखिए इस तरह से गहरे कट लगाना है आपने। तो बस सारी चिकन को मैंने कट लगा लिए। अब यहाँ पर हम इसका एक मसाला तैयार करेंगे तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही। तो हाफ कप मैंने यहाँ पर दही का इस्तेमाल किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें 2 खाने के चम्मच भरकर और सफ़ेद सिरका मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 खाने का चम्मच और सोया सॉस इसमें जाएगा 3 खाने का चम्मच। तो अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर चाट मसाला मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर लिया मैंने 1.5 खाने का चम्मच, पेपरिका पाउडर लिया मैंने 1 चाय का चम्मच, मीट टेंडराइज़र लिया है मैंने 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर भी मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें 1.5 खाने का चम्मच, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जीरा पाउडर लिया मैंने 1.5 चाय का चम्मच और यहाँ पर फूड कलर लिया है आधा चाय का चम्मच, ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। और ये सिट्रिक एसिड है 2 चुटकी ली है और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो ये देखिए सारे सूखे मसाले जो है मैंने इसी दही वाले बाउल में शामिल कर दिए। अब सारी चीज़ों को ना मैं अच्छी तरह से करूँगी मिक्स। बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और दही को आपने कोशिश करना है कि अच्छी गाढ़ा दही होना चाहिए। या आप ऐसा कर सकते हैं कि दही को थोड़ी देर छन्नी में डाल के रख दें, इसका पानी निकल जाए ना तो वो वाला आप दही इस्तेमाल करें। तो बस ये मसाला हमारा रेडी हो गया, अब इसकी हम मैरिनेशन करेंगे चिकन की। तो यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा करके मैं मसाला लूँगी और चिकन के ऊपर अप्लाई करूँगी और आप देख रहे हैं कट के अंदर मैं अच्छी तरह से लगा रही हूँ, इस तरह से। कट पे हम अच्छी तरह लगाएँगे ताकि मसालों के फ्लेवर्स भी अंदर तक जाएँ और चिकन हमारी अंदर तक अच्छी तरह से गले क्योंकि इसके अंदर जो हमने दही इस्तेमाल किया है, सिट्रिक एसिड इस्तेमाल किया है, इसके अलावा मीट टेंडराइज़र इस्तेमाल किया है, तो उससे ये होगा कि हमारा जो चिकन है ना वो अंदर तक जूसी बनेगा और अच्छी तरह से गलेगा। तो ये देखिए सारे चिकन के ऊपर मैंने बहुत ही अच्छी तरह से ये मसाला जो है वो लगा दिया है, इस तरह से। तो बस अब हमने ना इसको 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना। अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो ये देखिए 5 से 6 घंटे हो गए थे चिकन को मैरिनेट हुए हुए, अब इसको हमने फ्राई करना है। तो पैन में मैंने ऑयल को गरम करने के लिए रखा हुआ था। आप एक-एक करके इसके अंदर मैं चिकन के पीसेस डालूँगी और इनको फ्राई करूँगी। तो दोनों तरफ से गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे, इस तरह से। फ्लेम को हमने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, बस मीडियम आँच में हमने चिकन को फ्राई करना है। तो देखिए चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो गई है। अब निकाल लेते हैं इनको एक प्लेट में। तो बाकी की चिकन को भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए सारी चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है। तो बस अब जो मसाला बचा हुआ था ना जिसमें हमने इनको मैरिनेट करके रखा था, अब दोबारा से ये मसाला हमने इस चिकन के ऊपर अप्लाई करना है, इस तरह से। चिकन के ऊपर लगाते जाएँगे, इसको एक तरफ करते जाएँगे। तो देखिए सारी चिकन के ऊपर ना मैंने मसाला जो है वो लगा दिया है, इस तरह से। तो सारी चिकन के ऊपर मैंने बहुत अच्छी तरह से मसाला कोट कर दिया। अब चिकन को हमने स्टीम देना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है और इसके अंदर हम रखेंगे एक रैक। आप चाहें तो छोटी पतीली या फिर छोटा एक ढक्कन रख सकते हैं इसके अंदर। अब इसके ऊपर जो है ना हमने एक छन्नी रख लेनी है। आपके पास इस तरह स्टीमर है तो आप वो रख लें या कोई भी छन्नी वगैरह रख लें, इस तरह से।
उसके बाद मैंने यहाँ पर बटर पेपर ले लिया है और इस तरह से इसको रख दिया है। बटर पेपर रखने के बाद इसके अंदर ना हम होल कर लेंगे थोड़ी-थोड़ी जगहों के ऊपर इस तरह से, ताकि प्रॉपर तरीके से चिकन को स्टीम लग सके, नीचे से भी लगे और ऊपर से भी लगे। तो ये देखिए सारे होल मैंने कर दिए हैं बटर पेपर के ऊपर। अब एक-एक करके ना हम अपनी चिकन को रख देंगे इसके ऊपर, इस तरह से। तो सारी चिकन को मैंने इस तरह असेंबल कर लिया है इस जाली के ऊपर। अब जो मसाला बचा था ना वो भी हम लगा देंगे इसके ऊपर, इस तरह से। तो बहुत ही चटपटा, बहुत ही मसालेदार सा ये हमारा चिकन स्टीम रोस्ट बनने वाला है। अब इसको कवर करेंगे और तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए ना इसको स्टीम दे देंगे। तो ये देखिए तकरीबन 30 से 35 मिनट हो गए हैं चिकन को स्टीम पे रखे हुए। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं और चिकन स्टीम रोस्ट जो है हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा चिकन स्टीम रोस्ट बन के तैयार है। आपने देखा कितना आसान है इसको बनाना और बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुआ है। आप इसको गरम-गरम नान, चपातियों या फिर पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे फीडबैक में बताना है आपका चिकन स्टीम रोस्ट कैसा बना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल में आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।